जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक ऐसे देव की आवश्यकता थी जो शक्ति, साहस और नेतृत्व का प्रतीक हो। उसी आवश्यकता से जन्म हुआ देवराज इंद्र का। इंद्र देव के पिता थे महर्षि कश्यप, सृष्टि के महान प्रजापति। उनकी माता थी अदिति, जिन्हें देवताओं की माता कहा जाता है। इसी कारण इंद्रदेव को आदित्य भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इंद्रदेव का जन्म सत्ययुग के प्रारंभ में हुआ था, जब देवताओं को असुरों से निरंतर संघर्ष करना पड़ रहा था। अदिति माता ने देवताओं की रक्षा के लिए विशेष व्रत और तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारा पुत्र देवताओं का राजा बनेगा और तीनों लोकों की रक्षा करेगा। जब अदिति का गर्भकाल पूर्ण हुआ तब आकाश में बिजली चमक उठी, बादल गरजने लगे, देवताओं ने पुष्पवर्षा की। उसी दिव्य क्षण में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसकी मुट्ठी में थी बिजली की शक्ति और नेत्रों में था अपार तेज। वही बालक आगे चलकर कहलाया देवराज इंद्र। इंद्रदेव का जन्म 3 प्रमुख कारणों से हुआ। असुरों के बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए, देवताओं का नेतृत्व करने के लिए, स्वर्ग लोक की रक्षा और शासन के लिए। इसी उद्देश्य से उन्हें बनाया गया। वज्र का स्वामी, मेघ और वर्षा का अधिपति, देवताओं का सेनापति। पुराणों में वर्णन है कि जब अदिति के गर्भ में इंद्र थे तब भी असुर उनसे भयभीत थे। कहा जाता है कि गर्भ में ही इंद्र ने असुर शक्तियों को विचलित कर दिया, जिससे उनके अद्भुत पराक्रम का संकेत मिल गया था। जन्म के पश्चात ब्रह्मा जी ने उन्हें स्वर्ग का राजा घोषित किया। देवताओं ने उन्हें अपना नेता स्वीकार किया। इंद्र ने बाद में वृत्रासुर, नमूची जैसे शक्तिशाली असुरों का वध किया। इस प्रकार इंद्रदेव का जन्म केवल एक देव के रूप में नहीं, बल्कि धर्म, शक्ति और संतुलन के रक्षक के रूप में हुआ। वे आज भी वर्षा, बिजली और साहस के प्रतीक माने जाते हैं। जय इंद्रदेव।